हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अकाउंट पाठशाला। आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म का लेक्चर 3 पढ़ रहे हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपने इसका लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर उसे जरूर देख लें। तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो सबसे पहले हम टर्म पढ़ने वाले हैं वो है स्टॉक। तो स्टॉक क्या होता है, इसे समझने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। जब भी कोई बिजनेस चलाता है तो वो कोई ना कोई गुड्स सेल करता है, राइट। तो वो जो भी गुड्स सेल करता है या तो उसने कहीं से उसे खरीदा होगा या उसने उसे बनाया होगा या मैन्युफैक्चर किया होगा। तो जो जितने भी गुड्स हमने परचेज किए या मैन्युफैक्चर किए, क्या वो उतने सेल हो जाते हैं? तो आंसर क्या हो सकता है, हो भी सकते हैं लेकिन नहीं भी हो सकते हैं, है ना। तो आपने जो भी परचेज किया या मैन्युफैक्चर किया और वो पार्ट गुड्स का जो आप सेल नहीं कर पाए, तो वो जो अनसोल्ड गुड्स है वो हमारे पास तो बच गया। तो वो जो बचे हुए गुड्स हैं जो बिक नहीं पाए कोई गिवन डेट पे, वो क्या हो जाएगा, क्या कहलाता है, वो स्टॉक कहलाता है। तो वो बस सेम चीज यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन में भी पढ़ेंगे। द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स एंड अदर आइटम्स लाइंग इन अ बिजनेस कंसर्न ऑन एनी गिवन डेट आर कॉल्ड स्टॉक। वो अनसोल्ड गुड्स की वैल्यू, ऐसे गुड्स जो बेचे नहीं गए उसकी वैल्यू, और या कोई अदर आइटम्स जो कि बिजनेस में है किसी गिवन डेट पे, वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्टॉक कहलाते हैं। अब स्टॉक हमारे दो तरह के हो सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक क्या है? ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक है जो वो वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स हैं जो एट द बिगनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर में होते हैं। अकाउंटिंग ईयर की बिगनिंग यानी बिजनेस का, जब भी आप फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, जब भी आप उसका बैलेंस निकाल रहे हैं, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस के स्टार्टिंग ईयर में जितने भी स्टॉक आपके पास बचे हुए हैं, तो आप उससे ही बिजनेस स्टार्ट करोगे क्योंकि पहले के स्टॉक आपके पास बचे हुए हैं। तो और आप अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो वो जो स्टॉक आपके पास अभी है बिजनेस ईयर के, अकाउंटिंग ईयर के बिगनिंग में यानी स्टार्टिंग में, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे ओपनिंग स्टॉक कहलाएंगे, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गए? जब बिजनेस चलाने के 1 साल बाद आप बुक्स क्लोज करते हो, उस टाइम आपके पास जो स्टॉक बच गए, ऐसे गुड्स बच गए जो आप नहीं बेच पाए, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। कैसे, देखिए, अगर आपने मान लीजिए परचेज किए 1000 शेयर्स, ठीक है, आपने सेल किए 800 शेयर और साल के एंड में आपके पास 200 चेयर्स बच गए, तो वो चेयर क्या हो जाएंगे, आपके क्लोजिंग स्टॉक हो जाएंगे, है ना, क्योंकि वो बच चुके हैं आपकी ईयर के एंड में। अब जब आप अगले साल फिर से अपना बिजनेस अकाउंट बनाओगे, तो उस टाइम वो जो 200 बचे हुए चेयर्स थे वो क्या हो जाएगा, आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास उस ईयर के स्टार्टिंग में उतने स्टॉक है। तो इसी तरह से जो क्लोजिंग ईयर 1 साल का होता है, वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे परचेजेस। तो परचेज मतलब क्या होता है? परचेज मतलब सिंपली क्या होता है, खरीदना। तो गुड्स परचेज बाय अ बिजनेस आर कॉल्ड परचेजेस। जो भी सामान कोई बिजनेस चलाने के लिए खरीदा जाता है, कोई भी गुड्स जो परचेज किया जाता है मीन्स खरीदा जाता है, वो सिंपली क्या कहलाता है, परचेजेस। अब परचेजेस में दो होते हैं, कैश परचेज होते हैं और क्रेडिट परचेज होते हैं। कैश परचेज क्या हो गए, वर्ड से ही क्लियर है, टर्म से ही क्लियर है। कैश परचेज मीन्स जहां कैश का इन्वॉल्वमेंट हो, मीन्स आप खरीदने के टाइम कैश में पेमेंट कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, कैश परचेज। नाउ सेकेंड इज क्रेडिट परचेज, मीन्स जहां कैश का इन्वॉल्वमेंट ना हो, मीन्स आपने पेमेंट नहीं करा, तो वो क्या हो जाएगा आपका, आपने उसे उधार में लिया है। तो गुड्स परचेज विदाउट पेमेंट, आपने पेमेंट नहीं करा है,
तो वो क्या हो जाएंगे हमारे क्रेडिट परचेज। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं परचेज रिटर्न्स के बारे में, जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहते हैं। तो परचेज रिटर्न क्या होता है? व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर्स। जब आपने कोई चीज कोई गुड परचेज किया लेकिन आप उसे कोई भी रीजन की वजह से सप्लायर जिससे आपने खरीदा था उसे आप वापस कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? परचेज रिटर्न। इसे हम रिटर्न आउटवर्ड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसे आपने खरीद लिया, वो आपके पास आ गया, अब आप वापस कर रहे हो, मीन्स आप बाहर दे रहे हो, है ना, बिजनेस से बाहर दे रहे हो, इस वजह से इसे रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहा जाता है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और उससे पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके इसके नोट्स आप अपने कॉपी में लिख लो। चलिए अब हम बात करते हैं सेल्स के बारे में। तो सेल्स क्या हो गया? जैसे परचेज मीन्स खरीदना, तो सेल्स मीन्स बेचना। तो गुड्स और सर्विसेज सोल्ड बाय अ पर्सन और कंसर्न आर कॉल्ड सेल्स। किसी बिजनेस में हम परचेज भी करते हैं और सेल्स भी करते हैं। तो जो भी गुड्स और सर्विस आप बिजनेस में बेचते हो, ठीक है, सेल्स करते हो, तो वो क्या हो जाएगा? सेल्स कहलाएगा। ठीक है, परचेज की तरह ये भी दो तरीके के होते हैं, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स क्या हो गए? गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश। ऐसे सेल्स जिसमें आपको बेचने पर कैश मिलता है, ठीक है, आपको कैश में पेमेंट मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा? कैश सेल्स। और क्रेडिट सेल्स क्या है? गुड्स सोल्ड विदाउट रिसीविंग पेमेंट एट द टाइम ऑफ सेल्स। जब आपने सेल्स किया आपको उस टाइम पेमेंट नहीं मिल रहा, मीन्स आपको पेमेंट तो मिलेगा लेकिन बाद में, ये नहीं कि आपने फ्री में बेच दिया उसे, नहीं, लेकिन जब आपने सेल्स किया आपको उस टाइम उसके पैसे नहीं मिले तो आपने क्या किया? उसे उधार में बेचा है, राइट, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा क्रेडिट सेल्स। अब सेल्स रिटर्न क्या होता है? गुड्स रिटर्न टू अ बिजनेस कंसर्न बाय इट्स कस्टमर। मान लीजिए आपने अपने कस्टमर को कोई चीज बेची, जैसे एक चेयर बेची, बट उस कस्टमर ने क्या किया? किसी भी रीजन से आपको वो चेयर रिटर्न कर दिया, तो वो क्या कहला जाएगा? हमारा सेल्स रिटर्न। आपने कोई चीज बेची बट आपको वो कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, तो वो क्या कहलाता है? सेल्स रिटर्न। इसे हम रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं। रिटर्न इनवर्ड्स कहने का रीजन क्या है? कि आपने किसी चीज को बेचा और वो वापस आ रहा है, मीन्स इन आ रहा है ना, आपके पास वापस आ रहा है, बिजनेस में इन हो रहा है फिर से, तो वो क्या कहला जाएगा? रिटर्न इनवर्ड्स। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांजैक्शन। आपने ये ट्रांजैक्शन वर्ड अभी तक बहुत बार सुना होगा, बट हम इसकी डेफिनेशन एक बार क्लियर कर लेते हैं। एनी फाइनेंशियल इवेंट, कोई भी फाइनेंशियल इवेंट मीन्स जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, राइट, फाइनेंशियल मीन्स व्हाट? जिसमें मनी इन्वॉल्व हो। एनी फाइनेंशियल इवेंट विच इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पर्सन। किसी भी दो या दो से ज्यादा लोगों में गुड्स का एक्सचेंज हो या सर्विस का एक्सचेंज होता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा ट्रांजैक्शन। ये बाइंग भी हो सकता है और सेलिंग भी हो सकता है। अब ट्रांजैक्शन भी दो टाइप के हो गए आपके, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन क्या हो गया? जिसमें कैश में हम खरीद बेच रहे हैं, कैश ट्रांजैक्शन हो गया। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब जिसमें आप उधार में लेन देन कर रहे हो, खरीद बेच रहे हो, ठीक है, वो हमारा क्या हो गया? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। अब आज का हमारे लेक्चर का लास्ट टॉपिक है ड्राइंग्स। अब ये ड्राइंग यहाँ पर आप जो कॉपी में ड्राइंग बनाते हो ना, वो वाली ड्राइंग्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पर ड्राइंग की बात हो रही है द वैल्यू ऑफ गुड्स और कैश विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पे ड्राइंग्स का मतलब क्या है कि आपने गुड्स और कैश जो बिजनेसमैन ने बिजनेस से निकाला, किसके लिए? अपने पर्सनल यूज के लिए। मीन्स जो बिजनेस का ऑनर है, मालिक है, उसने बिजनेस के नाम पे जो बिजनेस में जो गुड्स या कैश पड़े हुए हैं उसे अपने घरेलू यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस के यूज के लिए नहीं, निकाला है बिजनेस से, वो क्या कहलाता है? ड्राइंग्स कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको आज के सारे टर्म्स अच्छे समझ में आए होंगे। आप भी इस पेज का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके सारे नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में और
कुछ और टर्म्स पढ़ेंगे हम उसमें। सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो इफ यू लाइक। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।